सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? लाल सिंह जी। लाल सिंह जी, कहाँ से आए हैं आप? मोड़ मंडी, जिला बठिंडा जी, पंजाब से जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? घर पे देवी देवताओं की भक्ति करते थे जी। जैसे हमारे पंजाब में चल रही है मलेरकोटला वाला, लाला वाला, काली माता जी, इनके घर पे झाड़ फूस का काम करता था जी मैं सबसे भाई। मेरे इलाके में जी मेरे से बड़ा कोई तांत्रिक विद्या में जानता नहीं था जी। मैं नहीं जानता मेरे से बड़ा कोई होगा जी। मैं ये तांत्रिक विद्या का काम करता था। दिल्ली से चले लोग मेरे पास आया करते थे जी। मुर्दे को जिंदा कर देता था जी। ये मैं काम करा करता था जी। सर आप बता रहे हैं कि आप अपने एरिया के सबसे बड़े तांत्रिक रहे हैं, मुर्दे तक को आप जिंदा कर देते थे, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? वो ऐसे हुई जी, मेरी पत्नी की डेथ हो गई घर पे जी। कोई ऐसी स्थिति आई, मृत्यु सैया पे भाग गई जी। सारे रिश्तेदार आ गए सीगे जी। तो सारे रिश्तेदार बोलने लगे इसको तू जीवित करेगा, लोगों को बड़े बड़े काम करता है। मैं भी सोचा हाँ, मैंने सारा झाड़ फूस कर लिया, सारा कुछ करके देख लिया, कोई विद्या कोई काम नहीं करी। फिर मैंने यहाँ काली माता के यहाँ चाकू मारा है जी कि माता इसको जीवित करते। उसने संकेत किया कि मैं लात बाँह तोड़ सकती हूँ, थोड़ा बहुत लाभ दे सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकती गी। फिर मैं क्या करूं, मेरे को उपाय दस के जा तू। बोलती है इस पृथ्वी पे पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, उनसे जाके नाम दीक्षा ले, फिर तेरा कल्याण होगा। मेरे पास बच्चा कुछ नहीं है। फिर मैंने क्या किया जी, रिश्तेदारों के पास फ़ोन किया, किसी भक्त ने मेरे को फ़ोन किया। मैं बोला जी रामपाल के बारे में मैं जानता चाहता हूँ, तो कैसे करूँ। वो मेरी बहन लगती थी बठिंडा से। उसने कहा कि ऐसे करके ना ये सही हो जाएगी, तू संकल्प कर ले कि परमात्मा मैं तेरी शरण में आ जाऊँगा, ये सही हो जाएगी। मैंने उसी टाइम संपर्क किया, हे परमात्मा बंदी शोर सतगुरु रामपाल जी, मैं आपका नाम ले लूँगा, ये जिंदा हो जाए। क्यों, मेरे को पहले बता रखा था कि तेरे 2 शादियाँ होएगी, एक शादी पे 3 बच्चे होके ये मर जाएगी, इसकी 27 साल की उम्र रहेगी, वो मेरे को याद थी जी। तो उस दिन क्या हुआ जी, मैंने सारे झाड़ फूस कर लिए थे, नहीं सही हुआ है। फिर मैंने परमात्मा अगे अरदास हुई, बंदी छोड़ मैं नाम ले लूँगा, इसको जीवित कर दे। उसमें फाड़ी सी चहलाहट आई जी, हिलचल हुई जी। फिर सेट हुई, फिर मैं अस्पताल में लेके गया जी उसको। 12 दिन एडमिट रखा। वहाँ डॉक्टरों ने भी लिखा के ले लिया था कि ये तो मुर्दा है, आप साइन कर दो इस पर। मैंने साइन कर दिए, मुर्दा है। बोला परमात्मा आगे अरदास लगा। मैंने बोला परमात्मा आगे तो मैंने लगा ली है। तो उसके बाद ही वहाँ से सेट हुई। फिर मैं परमात्मा का नाम लेके आया जी। परमात्मा किसका? संत रामपाल जी महाराज का नाम लेके आया मैं बरवाड़ा में जाके जी। 2012 में नाम लिया मैंने जी। सर आपने बताया कि जब आपने काली माता के नाम पर अपने हाथ पे चाकू मारा और आपने कहा कि इसको जीवित कीजिए या फिर मेरे को रास्ता बताइए, और फिर काली माता ने रास्ता बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लो। इससे पहले आपको काली माता ने रास्ता क्यों नहीं बताया? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਸੱਟੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਉਮਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਭਲਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ। लेकिन आपकी इन बातों पे विश्वास कौन करेगा? ਉਹ ਐਸੇ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਸਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦੇ ਥੱਲੇ नहीं आप अकेले थे क्या वहाँ पे? ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਥਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਚੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਮੋੜ ਮੰਡੀ ਨਵੀਂ ਬਸਤੀ ਪੀਰਖਾਨੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਮਿਸਤਰੀ ਆ ਮੈਂ ਜੀ। तो क्या सभी आज भी उस घटना को जानते हैं? ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਕਲਪ ਕਰਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲੂੰਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਰਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਭਾਲ ਲੂੰਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਭਗਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦਵਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਵਾ ਕੇ ਲੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੰਤਰਿਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਮਰੂਗੀ। ਅੱਜ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜੀਵਤ ਹੈ जी। क्या आपने पहले कभी किसी साधु संत से नाम दीक्षा ले रखी थी? सर मैं आपको एक और बताना चाहूँगा कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति से नाम ले रखा था, और उसने नाम ले रखा था। उसने मेरे को मंत्र दिए। उसने रामपाल जी महाराज की भगत चरा के ना, मंत्र चरा के उसने मेरे को 8 साल तक गुमराह करके रखा। मैंने उसको कहा, जिसने मैं इसको गुरु बना रखा था, कि आप तो इतना कुछ जानते हो, अब इसको सही करो ना, अब ठीक करो इसको। बोला इससे मैं नहीं कुछ कर सकता, इसको तो रामपाल जी महाराज ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में। उसने फिर मेरे से माफ़ी मांगी। फिर मैं उसको आश्रम में लेके गया। आश्रम में लेके वो जा नहीं रहा था। मैं बोला साथ चल, फिर मेरे को लेके गया। तो फिर उसने मेरे को नाम दबाया। उसने वहाँ भी माफ़ी मांगी गुरु जी से कि मैंने इसको बच्चे को गुमराह करके रखा। फिर मैं तो वहाँ से नाम लेके आया जी। सर आप खुद भी एक तांत्रिक थे, आपने जिससे
नाम दीक्षा ली थी वो भी सिद्धियां करते थे, लोगों को ठीक करते थे, और काली माता ने भी आपको संकेत किया कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं, उनसे नाम दीक्षा ले लो। लेकिन आज वही पूर्ण संत जेल में है। क्या आज भी आपकी आस्था संत रामपाल जी महाराज में है? हाँ जी, उससे भी ज़्यादा जी। ये भी बात और बता देता हूँ भक्तजनों को, जो बंदा मेरे को लेके गया था वहाँ, उसने मेरे को पहले बता रखा था कि ये संत जेल धाम में जाएंगे। उसका प्रमाण मेरे पास है। मैंने 500 ज्ञान गंगा पहले ला के रख दी थी। हाँ, मेरे मोड़ मंडी में चल के गाड़ी, गुरु जी की गाड़ी आ गई थी, मैंने रख लिया। मेरे को पता था कि ये काम आएगी, वो मैंने 500 ज्ञान गंगा रख ली थी, तो वो मेरे बाद में काम आई। उसके बाद उसने ये भी कहा था कि वो इसके बाद फिर मौका नहीं आएगा। उसके हमारी और भी श्रद्धा बढ़ गई उसके पहले बताने से कि गुरुजी वहाँ जेल धाम में चले गए। उससे बहुत ज़्यादा हमारी और श्रद्धा बढ़ गई परमात्मा रामपाल जी महाराज के प्रति। मतलब आपको पहले ही पता चल गया था कि संत रामपाल जी महाराज जेल में जाएंगे? हाँ जी, उसने पहले बता दिया था, शर्त करी थी मेरे पास, अगर तेरे को लाभ ना मिले तो मेरे को मना कर, मेरी जीभ काट देना। ये जाएंगे जेल धाम में जाएंगे तो तू पीछे नहीं हटना। मैं बोला 8 साल तुमने मेरे को कहा कि काली माता की घर पे नीचे बैठ के रोटी खा, मैं नीचे बैठ के खाई। मैंने पानी में खड़ के भी साधना की उसके साथ। पोह दे महीने में सियाल का महीना होता पोह, उसके बाद मैं नहर में खड़ के साधना की। मैं बोला अब क्या पीछे हटूँगा, मैं नहीं पीछे हटूँगा। उसके बाद फिर मेरे को और भी श्रद्धा बढ़ गई। जब मेरी जनानी वहाँ से आके जीवित हुई, सही होगी, आज भी जाके पूछ सकते। उसके बाद फिर मेरा मकान गिर गया जी, 6 फुट डूंगा था। उसके बाद परमात्मा ऐसी दया करी और मकान पवा दिया। उसके बाद बारिश पड़ गई सी 4 फुट डूंगी, बेड टूट गया, पक्खा सड़ गया, कूलर सड़ गया, टीवी सड़ गया, सारा कुछ ए टू जेड नवा आ रहा मेरे घर पे। अब परमात्मा ने इतना ऊंचा कर लिया, 27 फुट पे छत पे मेरी छत पड़ी है, उत्ते संत रामपाल जी महाराज जी का पोस्टर लगा हुआ है। हमने पीछे हटे ना पीछे हटेंगे, क्योंकि हमको पहले पता था ये होना है, ये तो वो तो हो गया। अब हमको कोई डरने की लोड़ नहीं है जी। सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले कोई नशा भी करते थे क्या? सर, नशे की तो आपको मैं क्या बताऊं, इतना नशा करता था, बुक्की भी मैं खाता था जी, दारू भी पीता था। क्योंकि काली माता की गद्दी थी कि एक मुर्गी काट ली, एक बोतल मंगवा ली, और 4 मैं कैप्सूल खाता था लीले। इतनी लत पड़ गई थी बहुत ज़्यादा। जो व्यक्ति मेरे को लेके गया था आश्रम में, उसने ये कहा था, मैं सुल्फा 1.5 तोला लेके गया था जब नाम लेने गया था। मैं बोला देख, नाम ले लूँगा, ये नशा नहीं मैं छोड़ सकता। मेरे को पता नहीं था कि परमात्मा इतनी भी दया कर सकते हैंगे। मैं 1.5 तोला ले गया सुल्फे का, छत जाते जाते पीता गया जी। मैंने बाहर बस अड्डे में रख दिया। तो उसने ये कहा था, इतनी तो बड़ी बोतल दिलवाऊंगा संत रामपाल जी, अंदर से आएगी कोई बात नहीं, ये तेरे का मैं सर्टिफिकेट बना दूंगा दारू का, और नशे का तो करते रहना, भक्ति करते ना। जैसे मैं अंदर गया, परमात्मा से नाम दीक्षा सिर पे हाथ रखा, वो तो मेरे से पता ही नहीं चला कि कब मेरे लत छूट गई। 3 दिन मैं वहाँ परमात्मा की साथ संग हुई, 3 दिन मैं रह के गया। बाद में मेरे को लोड नहीं पड़ी। और जितना मेरा पोटा पड़ा था घर पे, लीले कैप्सूल और बुक्की और दारू और बंडल, वो जैसे मैंने नाम लेके आया, मैं बाहर आके ना उसको पीना तो दूर, मैंने हाथ में नहीं लगाया, मैं डंडे से बाहर करके ना मिट्टी का तेल पा के फूका उनको घर पे आके। सर, अब आपको कितना समय हो गया नशा नहीं किया आपने? कितने साल से आपने नशा नहीं किया है? उसके आज मेरे को 8 साल हो चले हैं जी, मुड़ के लोड़ ही नहीं पई करे। क्या सच बोल रहे हैं आप? हाँ जी। क्या आपके गांव वालों से पूछ सकते हैं? मैं मोड़ मंडी के अंदर मेरे गांव में आके पीर खाना है, पीर बाबा का बहुत बड़ा, कोई भी आके भक्त पूछ सकता है, कोई भी जिसको शक हो तंत्र विद्या करने वाले को। ये तो कुछ भी नहीं, जैसे मैं जानता था भगत जी अपने इससे धरती से सोना निकालना, ऐसे बंदे के साथ रहा, उसने धरती से भी सोना निकाल के दिया। मैं उस सुनार को बेच के भी आया, आज भी मेरे घर पे प्रूफ पड़ा है, मैं साथ में लाना भूल गया जल्दी में, वो भी आपको दिखा सकते हैं, मेरे घर पे है वो छड़ के। और वो जो जिसके साथ मैं लगा था, मेरा गुरु बना हुआ था पहले, मैं कहता उससे बड़ा कोई गुरु नहीं है पृथ्वी पे। वो क्या करता था, दारू की बोतल चाहिए मेरे को, भाई गुरुजी पैसे तो है नहीं गए, कहता फोटो के आगे हाथ कर, फोटो के आगे हाथ करता, 100 का नोट ऊपर गिर जाता था और मैं दारू लेके आता था। इतने में देख के वो ही मेरे को लेके गया आदमी। वो कहाँ लेके गया? जिस व्यक्ति को मैं सबसे बड़ा गुरु मानता था जी, वो कह उसने माफ़ी मांगी। उसने कहा, मैं उसको सब तो बड़ा गुरु मानता था, उसने कहा भी मेरे से बड़ा परमात्मा आप आया बैठा संत रामपाल जी है, उससे बड़ा कोई नहीं है। फिर मैं बोला तू मेरे को गुमराह करके रखा, उसी दिन बोल देता। बोला मेरी मजबूरी थी। फिर मेरे को वहाँ लेके गया। और एक बात और बताना चाहता भगत जी आपको, वो उसने नाम ले रखा था गुरु जी का, नाम लेके छोड़ के ना जो भक्ति बोध में अपने दिए हुए हैंगे
सप्त सहस्र उजागर सतपुरुष मेरे सुखे सागर, इसके जो वाणी थी ना परमात्मा की, उसने मेरे को मूढ़ी की कलामें बना दी थी। मेरे को नहीं पता था भी वाणी कौन सी काम कर रही हैगी। फिर उसने वहाँ जाके माफ़ी मांगी, उसके मेरे को बना के रखे थे, उसने मंत्र बना के दे रखे थे। फिर मेरे को उसने सारी बात जाके आसन ने बताई कि मेरे को माफ़ कर दो बाकी जी, मैं आपको ऐसे गुमराह करके रखा हूँ, ये परमात्मा आए हुए हैं, इनके चरण नहीं छोड़ना। उसके बाद फिर मैंने पूछे मुड़ के नहीं देखा दुनिया से जी। क्या आज भी आप तांत्रिक का काम करते हैं? जैसे कि आपने बताया कि एक पीर बाबा की दरगाह है जहाँ पे आप रहते हैं। नहीं, हुण नहीं मैं काम करता, हूँ तो लोड़ ही नहीं पैंदी भाई, अब तो लोड़ ही नहीं पड़ी भाई जी उसके बाद न करने की। क्यों? एक बंदा 10 कैप्सूल के देता है, डॉक्टर एक 10 कैप्सूल देता है कि आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, 10 कैप्सूल करो, और कोई एक ही कैप्सूल दे दे वो भी राम नाम का, फिर हमको 9 खाने की क्या लोड़ है भाई जी, 10 खाने की। क्या आज आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं? क्या आपका परिवार आज पूरी तरीके से ठीक है? जब से मैंने संत रामपाल जी से दीक्षा ली है ना, मेरा सारा कुछ सेट हो रहा है जी। घर भी बन गया, सब कुछ बन गया, अब भी सब कुछ सही चल रहा है जी। तो उसके बाद एक मैं अनुभव और बताना चाहता हूँ जी। मेरी लड़की है जी 22 साल की, तो वो बीमार होगी जी। मेरे घर पे सिर्फ 1000 रुपये पड़े थे जी, 400 तो डॉक्टरों ने ले लिया जी, तो 600 रुपया बाकी रह गया जी। फिर मैंने संत रामपाल जी से अरदास करी, भक्तों ने कहा कि अरदास लगा गुरु जी से। डॉक्टर बोला चंडीगढ़ ले जा, मैं बोला मेरे पास तो 1000 रुपये, मैं चंडीगढ़ कहाँ से ले जाऊँगा उसको। तो अरदास लगाई कि ऐसे ऐसे करके जी, ऐसे ये बात है जी। तो मैं बोला भगत जी अगर मेरी लड़की मर गई ना तो उसको मैं यहाँ जला भी नहीं सकता, मेरी औकात नहीं कि हमारे राम बाग में 2200 रुपये की पर्ची काटते हैं, मैं गरीब कहाँ से दूंगा, और संस्कार भी आप यहीं कर देना, मैं आश्रम में लेके आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा तू घबरा नहीं भगत जी, गुरु जी से अरदास लगाते हैं संत रामपाल जी से, वो तेरे को अरदास बताएंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि परमात्मा में विश्वास रखो, भक्ति करो, ये सेट हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। उसके बाद एक गोली की लोड़ बनी पड़ी भगत जी। सर, भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भगत समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ भगत जी, सर जी, कि ये तंत्र विद्या में एक चक्कर में ना पड़े। जैसे जेड़ा मेरा गुरु बनाया हुआ, मेरा गुरु बना रखा था, मैं बोला उससे बड़ा और मेरे से बड़ा कोई गुरु नहीं था। इसमें कुछ नहीं रखा, मैंने सारे खेड़ के देख लिए है, सारे करके देख लिए है, इसमें कुछ नहीं रखा है। इसमें जो ये काम करते हैं ना झाड़ फूस का, सियाणिਆਂ ਦਾ, पंजाबी में सियाणिਆਂ ਦਾ जो बड़े बड़े बाबे बने फिरते हैं, कुछ भी नहीं ये परमात्मा की शरण च आए, संत रामपाल की शरण में जाओ, जो थोड़े नहीं काम बनते ना वो भी बनणगे थोड़े। उत्थों जाके मैं गया पर शरण च गया संत रामपाल जी, उत्थे उन्हें भी माफ़ी मंगी तो मैं भी माफ़ी मंगी। हे परमात्मा, मैं दुनिया नहीं लुटूंगा, जो कुछ कर रहे हैं ना असीं ये आपदे बच्चों वास्ते कोड़ इकट्ठा कर रहे हैं, ये समझ लो, ये सारा पाप कमा रहे हैं। हुण संत रामपाल जी को जाओ, वो तो नाम दीक्षा लो तो आपदा कल्याण करो, जिन्हें बच्चे चाहिए नेगे। नहीं ये पता नहीं काल के जाल च फसे हुए हैं, काल कुल च पुट मार ले, बस रोण तो बिना होर थोड़े कोल कुछ नहीं रह जाता। जिन्ने भी तांत्रिक का काम करते नेगे सारिਆਂ ਨੂੰ मैं हथ जोड़ के प्रार्थना करदा है भी इस काम नूं छड्ड दिओ ते तुसीं आपदा संत रामपाल जी शरण च जाके ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ सुनो। साधना चैनल ते 7:40 ते आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री